सभी को नमस्कार। आज हम ऐसे गर्भ निरोध तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहला है इसमें कॉपर टी, दूसरा है मरीना, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्शंस और चौथा है प्रोजेस्टेरोन ओनली सबडर्मल इम्प्लांट्स। हम आज इन तरीकों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं। जो पहले हम तरीके यूज करते थे जैसे गर्भ निरोध पिल, जिसको हर रोज़ खाना पड़ता था, वो खाने के बाद बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो जिसकी वजह से महिलाएं इन सब मेथड्स को डिसकंटिन्यू कर देती थी। तो उस सब मेथड्स को डिस्कार्ड करने के लिए आज एक ऐसे नए तरीके आए हैं जिसको अपनाने से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी ये 4 तरीके कैसे फ़ायदेमंद है। और जो पहला फ़ायदा है ये सबसे ज़्यादा कारगर है। अगर आप अपना ऑपरेशन भी करवा लेते हो हमेशा के लिए, उतने कारगर है ये तरीके। ऑपरेशन का क्या नुकसान है, आपने एक बार करवा लिया, दोबारा से जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मेथड्स को अगर आप जैसे आपको बच्चा चाहिए आप निकाल सकते हो। और दूसरा है आपको डेली मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप माला एन या माला डी टैबलेट लेते हो, अगर आप 2 दिन भूल जाते हो तो आपका पिछला जो मेडिसिन आप खा रहे थे इतने से सारा बेकार हो जाता। फिर आपको बार बार हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पिल खाना, आपको हर के महीने जाके पिल लेके आना पड़ेगा। लेकिन इस तरीकों को अपनाने के बाद आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये बहुत सस्ते पड़ते हैं आपको। और जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आपको कंसीव करना, आप इस तरीकों को जैसे बंद करोगे आप 1-2 महीने के अंदर कंसीव कर सकते हो। फिर जो पिल्स है वो सारी उम्र की औरतें नहीं खा सकती है। जो 40 साल की है या 41 साल की है उनके लिए पिल्स खाना थोड़ा सा डेंजरस होता है। लेकिन जो ये तरीके है इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी बाज़ार में बहुत टाइप्स की मिलती है जो गवर्नमेंट सप्लाई में है, और कॉपर टी 380A है। और एक कॉपर टी रेडियो पेक होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करते हैं आपके पेट का तो हमको पता चल जाता है कॉपर टी कहाँ पे है, ये दिख जाती है उसमें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आती है और 10 साल के लिए होती है और इसका फेलर रेट बहुत कम है। अब इस कॉपर टी को कब लगवाना है, इसका लगवाने का टाइम क्या है। आप इसको ओपीडी में जाके कभी भी लगवा सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। और कॉपर टी को लगाने से पहले हम एक बार आपका एग्जामिनेशन करते हैं। हम देखते हैं आपका यूट्रस का साइज कितना है, आपके यूट्रस में कोई गांठ तो नहीं है, आपको कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, आपको नीचे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जब हम ये सारी चीज़ें रूल आउट कर लेते हैं तो हम आपको कॉपर टी लगाते हैं। आप कॉपर टी को डेट आने के 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी लगवा सकते हो। डिलीवरी के जस्ट बाद और 2 दिन तक आप लगवा सकते हो। उसके बाद आप कॉपर टी को नहीं लगवा सकते। उसके बाद आपको कॉपर टी को 1 महीना बाद लगवाना है। और अगर आपको प्रेगनेंसी थी, आपने उसकी सफाई करवाई है और जैसे सफाई होती है आप उसके तुरंत बाद लगवा सकते हो। अगर आपने प्रेगनेंसी को गिराने के लिए कोई मेडिसिन खाया है और जैसे आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है निकल जाता है पूरा, आप तुरंत कॉपर टी लगवा सकते हो। और जैसे ही आप कॉपर टी लगवा लेते हो और तुरंत ये काम करना शुरू कर देती है। अब कौन सी महिलाओं को सबसे ज़्यादा सूट करेगी। अगर आपका 1 बच्चा है या 2 बच्चा है, आप कॉपर टी लगवाइए। आप दूध पिला रहे हो, कॉपर टी लगवा सकते हो। अगर आपको कहीं गांठ है, ब्रेस्ट का कैंसर है, लीवर का कैंसर है, जहाँ आपके लीवर में कोई इन्फेक्शंस है, जहाँ आपके खून की जमने की टेंडेंसी है, जहाँ आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको कोई हार्ट की बीमारी है, जहाँ आपका वेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपको शुगर है, जहाँ आपको माइग्रेन है, आप स्मोकिंग करते हो, तो आप कॉपर टी आराम से लगवा सकते हो। उसके बाद अगर आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है, आप दवाइयाँ खा रहे हो, जहाँ आपको टीबी की बीमारी है उसकी दवाइयाँ खा रहे हो, तो कॉपर टी आपके लिए सेफ है। और कॉपर टी किसको नहीं लगवानी चाहिए, अगर आपको इन्फेक्शंस है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपके नीचे पेट में दर्द है, कॉपर टी मत लगवाइए। डिलीवरी के 2 दिन के बाद आपको कॉपर टी नहीं लगवानी, उस टाइम भी इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और जहाँ अगर आपको डेट्स सही नहीं आती है, आपका पेट आगे पीछे आता है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है डेट के टाइम, जहाँ आपके यूट्रस में कोई गांठ है, तो आप कॉपर टी मत लगवाइए।
अगर आपको एड्स है, अगर आप स्टेज 3 स्टेज 4 में हो, कॉपर टी मत लगवाइए। और कॉपर टी के अंदर कॉपर होता है, अगर आपको कॉपर से एलर्जी है आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। जहाँ आपको नीचे किसी टाइप का कोई कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो भी आपको कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। और कॉपर टी लगवाने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो कॉपर टी लगाने के बाद आपको नीचे वाले पेट में दर्द हो सकता है, जहाँ आपकी डेट ज़्यादा आना शुरू कर देती है। डेट के टाइम पेट में दर्द वो बढ़ सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन है, आपने इन्फेक्शन के दौरान कॉपर टी लगवा ली तो इन्फेक्शन आपके ऊपर यूट्रस में चला जाएगा, यूट्रस से ट्यूब में चला जाएगा, और इन्फेक्शन से कई बार ट्यूब ब्लॉक भी हो जाती है, तो आपको फिर आगे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। और ये कभी कभी कॉपर टी अपने आप गिर भी जाती है। अब मरीना भी एक कॉपर टी जैसा ही एक गर्भ निरोध तरीका है, लेकिन मरीना में कॉपर नहीं होता। मरीना में एक दवाई होती है जिसको हम लेवोनॉर्जेस्टर बोलते हैं। तो ये भी 5 साल के लिए होती है, लेकिन जो दवाई है वो 7 साल के लिए निकलती रहती है। तो ये भी कॉपर टी की तरह रेडियो ओपेक होता है। इसका मतलब जब हम आपके पेट का एक्सरे करेंगे या अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम उस कॉपर टी हमें उसमें दिखाई दे जाएगी, और ये भी काफ़ी कारगर है। इसको भी जब आपको डेट शुरू होती है उसके 5 दिन के अंदर अंदर लगवा सकते हो। अगर आपने कोई अबॉर्शन करवाया है या उसके तुरंत बाद लगवा सकते हो। और डिलीवरी के बाद 1 महीना से पहले नहीं लगवाना। इसके और फायदे क्या है? अगर आपको डेट के टाइम ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको यूट्रस के अंदर कोई छोटी मोटी गांठ है जिसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन मरीना लगाने से ये आपकी समस्याएं हल हो जाएगी। आपका पेन भी कम हो जाएगा, आपकी ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन इस काम को होने के लिए 3 से 6 महीने लगती है। और दूसरा इसका फ़ायदा है, ये इसको इन्फेक्शन जो होने के चांसेस होते हैं उसको भी कम कर देती है। और इसको हम एज HRT भी यूज करती हैं। HRT का मतलब होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इस चीज़ को अगर आप 3-4 साल के लिए रख लेते हो यूट्रस में, तो धीरे धीरे करके क्या आपकी डेट बंद भी हो सकती है। लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है आपके अंदर कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपकी डेट कम होगी, लेकिन आपकी जो डेट कम हो रही है वो जो इसके अंदर हार्मोन्स है उसकी वजह से कम हो रही है। तो आप कभी भी ये सोच के मत निकलवा लिए इसको मेरी तो डेट बंद होगी, क्योंकि जैसे आप इसको निकलवा लोगे बाद में तो आपकी डेट शुरू हो जाएगी। इससे आपका एक ये और फ़ायदा हो सकता है, अगर आपका खून कम है तो आपका धीरे धीरे करके खून भी पूरा हो जाएगा। लेकिन मरीना को कुछ बीमारियों में नहीं लगवा सकता। आपका BP बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है, आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको कोई दिल की बीमारियाँ हैं, आपको माइग्रेन है, नलियों में खून जमने की आपकी टेंडेंसी है, तो आप इसको मत लगवाइए। आपको कॉपर टी मरीना लगाने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। एक तो जो कॉपर टी है वो तो तुरंत काम करना शुरू कर देती है, लेकिन मरीना को काम करना शुरू करने के लिए 7 दिन लगते हैं। अगर आप 7 दिन तक कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो जहाँ तो आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए, चाहे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए। और मरीना और कॉपर टी दोनों ही निकल सकती है, और मैक्सिमम चांस होता है 3 महीने तक। इन दोनों को लगाने के बाद 24 घंटे तक आपने कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना। अगर आप पैड की जगह टैम्पून यूज करते हो तो उसको भी मत लगाइए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कॉपर टी लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बुखार आना शुरू हो गया और बुखार के साथ साथ आपको ठंड भी लग रही है, इसका मतलब ये है आपको पहले कोई इन्फेक्शन था, कॉपर टी को लगाया गया और इन्फेक्शन बढ़ गया, तो आप तुरंत जाके हॉस्पिटल में दिखाइए। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जो कॉपर टी थी या मरीना थी वो बच्चेदानी से निकल के आपके पेट के अंदर चला गया। अब हम बात करेंगे इंजेक्शंस के बारे में। एक इंजेक्शन है जिसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, और इसको प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्शन भी कहते हैं। ये मेथड भी 99% इफेक्टिव होता है, सेफ है, लेकिन इस इंजेक्शन को आपको 3-3 महीने बाद लगवाना पड़ता है।
ये इंजेक्शन गवर्नमेंट सप्लाई में आता है और इसका नाम है अंतरा। अब इस इंजेक्शन को कौन कौन ले सकता है? कोई भी महिलाएं जो 18 से 45 साल की उम्र की है ले सकती है। डिलीवरी के 6 वीक के बाद आप इसको लेना शुरू कर सकते हो। अगर आपको डेट के टाइम बहुत दर्द होता है तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपके यूट्रस में छोटी मोटी गांठ है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी गांठ भी छोटी होगी और आपकी डेट भी कम आएगी। और तीसरा, गर्भनिरोध का काम तो ये कर ही रहा है। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो, कोई टीबी की दवाई ले रहे हो, कोई माइग्रेन की दवाई ले रहे हो, तो उस केसेस में भी आपको इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं, आप ले सकते हो। अब इसको कहाँ लगाया जाता है? इसको डेल्टॉइड रीजन के ऊपर लगाया जाता है। डेल्टॉइड का मतलब होता है जो आपका बाजू है, जहाँ हम नॉर्मली इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ इसको लगाया जा सकता है। अगर आपने वहाँ नहीं लगाना, आप इसको अपने बट्टे के ऊपर लगवा सकते हो। अगर वहाँ भी आपको नहीं लगाना तो आप इसको अपनी जो थाई है उसके ऊपर लगवा सकते हो। इस इंजेक्शन को 3-3 महीने बाद लगवाना है, लेकिन आप इस इंजेक्शन को 2 वीक ड्यू डेट से पहले भी लगवा सकते हो। अगर आप किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाए तो आप मैक्सिमम 4 वीक लेट कर सकते हो। उसके बाद आप लेट करोगे तो आपको प्रेगनेंसी होने का चांस बढ़ जाएगा। आप इसको डेट आने के दिन से 7 दिन के अंदर अंदर कभी भी लगवा सकते हो। जैसे डिलीवरी को 1.5 महीना हो जाता आप इसको लगवा सकते हो। अगर आपने कोई अबॉर्शन करवाया है उसके जस्ट बाद लगवा सकते हो और मैक्सिमम 7 दिन तक लगवा सकते हो। अब इंजेक्शन के बाद आपको उस एरिया को मसलना नहीं है, कोई उसके ऊपर गर्म चीज़ नहीं लगानी है और हर 3-3 महीने के बाद आके इसको लगवाना है। और इसके साथ साथ आपको एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड के ऊपर लिखा रहता है किस डेट को आपका इंजेक्शन लगा और नेक्स्ट आपने कब आना है। अब ये इंजेक्शन कौन सी महिलाओं में को नहीं लेना चाहिए? अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, आपको दिल की बीमारी है, जहाँ आपको कभी स्ट्रोक हुआ था, आपके शरीर में कभी नलियों में खून जमा था, डेट टाइम पे नहीं आती है, जहाँ आपको ब्रेस्ट कैंसर है, जहाँ आपको लीवर कैंसर है, तो इस इंजेक्शन को मत लीजिए। आप इस इंजेक्शन के कुछ नुकसान भी है। अगर आप इस इंजेक्शन को लंबे टाइम के लिए लेते हो, 1-2 साल के लिए, तो आपकी जो हड्डी है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। इस इंजेक्शन से लेने के बाद जो आपकी डेट है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, टाइम पे नहीं आएगी, लेट आएगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आपको डेट के टाइम दर्द होता है तो वो कम हो जाता है। अगर आपको डेट बहुत ज़्यादा आती है तो वो कम हो जाती है। अगर आपको अंदर खून की कमी है, खून की कमी भी धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाएगी। और कई बार इसमें मूड चेंजेस आ जाते हैं, आप सडनली बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हो, सडनली आप ठीक हो जाते हो। किसी किसी को डिप्रेशन भी हो जाता है और किसी किसी को वेट गेन भी होता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसको बंद करने के बाद अगर आप तुरंत कंसीव करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। तो कंसीव करने के टाइम से 6 महीने पहले आप इसको बंद कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इम्प्लांट्स के बारे में। जो इम्प्लांट्स है अभी अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बहुत सारे इम्प्लांट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले आया था नॉरप्लांट, उसमें 6 रॉड होती थी। फिर आया था जडेल, उसमें 2 रॉड होती थी। अभी जो अवेलेबल है इम्प्लानन, इसमें सिर्फ एक ही रॉड है छोटी सी, जिसको लगाना होता है स्किन के नीचे। फिर नेक्स्ट प्लानन भी है, फिर कैप्रानोन भी है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है इम्प्लानन। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बाकियों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी सिंगल रॉड होती है जिसके अंदर हार्मोन होता है, जिसको हम इटोनोजेस्ट्रल बोलते हैं। तो ये 3 साल के लिए कारगर होता है। और जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांस बहुत कम होती है। मतलब ऑलमोस्ट 100% गारंटी आपको भी फेल नहीं होगा। और इसका एक और जो फ़ायदा है, जैसे हम इसको निकाल देते हैं तुरंत आप कंसीव कर सकते हो। और ये बहुत सेफ है। इसको भी ओपीडी में लगाया जाता है, जैसे कॉपर्टी लगाते हैं वैसे इसको लगाया जाता है। और लगाने के तुरंत बाद ये काम करना शुरू कर देता है। और इसके कोई आपकी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट्स कौन है, किस किस को सबसे ज़्यादा सूट करेगा? नली पैरिटी, वो वुमेन जिनकी अभी शादी हुई है लेकिन अभी 3-4 साल के लिए बच्चा नहीं लेना चाहती,
वो इसको आराम से लगवा सकती है। एडोलसेंट गर्ल्स, आजकल आपको पता ही है शादी से पहले लोग फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके यूट्रस में कोई गांठ है, आपको एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, आपको एंडोमेट्रियोसिस है, ये सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए। और डिलीवरी के 6 वीक बाद आप इसको लगवा सकते हो। और अगर आपको HIV है, आप एड्स की स्टेज 3 स्टेज 4 में हो, आपको नीचे इन्फेक्शन होने का चांस है, जहाँ आप कॉपर ट्यूब मरीना नहीं लगवा सकते, आप इसको लगवा सकते हो। अगर आपको नॉन माइग्रेन हेडेक है, आप इसको लगवा सकते हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप स्मोक करते हो, जहाँ पे आप गार्हस्थ्य पिल नहीं ले सकते, आप इसको लगवा सकते हो। थोड़ा सा हाइपरटेंशन है तो भी आप इसको लगवा सकते हो। आप इसको कब लगवाना और कहाँ लगवाना है? जो आपकी नॉन डोमिनेंट आर्म है उसके मीडियल साइड में लगाते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। और डेट आने के 5 दिन के अंदर अंदर इसको लगवाना होता है। अगर आप गोली खा रहे हो गर्भनिरोध की, जैसी गोली खत्म होती है आप अगले दिन जाके लगवा लीजिए। अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हो पहले से, जो आपका इंजेक्शन का ड्यू डेट है उस दिन जाके इसको लगवा सकते हो। अगर आपने कॉपर्टी पहले लगा रखी है, उसको निकालना चाहते हो, कॉपर्टी को जब निकलवा लोगे आप उसी टाइम इसको लगवा सकते हो। अगर आपने कोई अबॉर्शन करवाया उसके तुरंत बाद लगवा सकते हो। अगर आपकी डिलीवरी हुई है उसके 1.5 महीना बाद आप इसको लगवा सकते हो। आप कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जब आप इंजेक्शन लगाते हो स्किन के नीचे, एक तो आपको थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ी बहुत वहाँ पे सुन्न हो सकता है, इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग्स, ये बहुत ही रेयर है। स्कार भी कोई ऐसा कोई स्कार नहीं बनता जहाँ पे, क्योंकि नीडल बहुत छोटी होती है, और थोड़ा बहुत वहाँ पे नीला पड़ सकता है। बट इसका प्रॉब्लम यही है, आप इसको निकालने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स चाहिए, इसको हर कोई नहीं निकाल सकता। अब इसको लगाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? एक तो जो आपका डेट टाइम पे आ रहा था थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आपके थोड़े बहुत मूड चेंज हो सकती है। जो पीरियड्स के पहले ब्रेस्ट में पेन होता है या दबाने पे दर्द होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। चेहरे में एक्ने आ सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होती है, सभी को नहीं होती है, 100 में 1-2 महिलाओं की होती है। अब किस किस को नहीं लगवाना चाहिए? कोई दिल की बीमारी है, आपको कोई स्ट्रोक हुआ है, जहाँ आपका ब्रेस्ट कैंसर है, कोई लीवर कैंसर है, जहाँ आपके खून की नलियों में खून जमने की टेंडेंसी है, जहाँ आपको डेट पहले से ठीक नहीं आ रही, तो आप इसको मत लगवाइए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। और नमस्कार, जय हिंद।